तो डॉक्टर्स का ये जो नेटवर्क है, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम में हमला करने की फिराक में था, बनारस, अयोध्या में हमला करने की फिराक में था। इसी डॉक्टर टेरर का एक मॉड्यूल पुणे में भी काम कर रहा था, ठाणे में भी काम कर रहा था। एक एक करके तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। तो 26 जनवरी को बड़ा धमाका करने की प्लानिंग थी, वो नाकामयाब रही। फिर दीपावली के दिन बड़ा धमाका करने की साजिश थी, लेकिन वो भी नाकाम रही। और इसके बाद फिर आखिरकार जब फरीदाबाद में ये डॉक्टर मॉड्यूल टेरर का पूरा बर्स्ट हुआ, तो ये उमर अपनी i-20 कार लेकर दिल्ली के लाल किले के पार्किंग में पहुंचा और आनन फानन में ये धमाका हुआ, जिसमें 12 लोगों की जान गई, 19 लोग घायल हुए। 10 नवंबर जिस शाम को कार में जब ये धमाका हुआ, उसका एक और नया सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज लाल किले की पार्किंग का है। 10 नवंबर की दोपहर 3:19 पर i-20 कार लाल किले की पार्किंग में गई थी। ये तस्वीर आप देखें, इसकी सीसीटीवी फुटेज, यानी कि जब i-20 कार लाल किले की पार्किंग में दाखिल हो रही थी, वो पूरी तस्वीर कैप्चर हुई है। और 10 नवंबर को दोपहर 3:19 पर i-20 कार जब पार्किंग में दाखिल हुई, उस वक्त से लेकर कार की पार्किंग में बाहर आने तक उमर मोहम्मद जो पेशे से डॉक्टर है, वो उसी कार के अंदर बैठा रहा। 1 सेकंड के लिए भी वो इस कार से बाहर नहीं आया। और फिर शाम 6:50 पर लाल किले की इस पार्किंग से ये i-20 कार डॉक्टर उमर मोहम्मद लेकर बाहर आता है। और उसके बाद बमुश्किल 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर जोरदार धमाका होता है और इसकी भी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अभी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थल भी टारगेट पर थे। आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अयोध्या हमेशा से ही बड़ी एक सेंसिटिव नगरी रही है। राम मंदिर के बन जाने के बाद जिस तरीके के आतंकी खतरे उस मंदिर पर भी मंडरा रहे हैं, इसे देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा वहां पर भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन आतंकियों के निशाने पर बनारस और अयोध्या की, यानी ये दोनों धार्मिक नगरियां भी थी। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी डॉक्टर, जिसकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है, डॉक्टर शाहीन शाहिद ने बकायदा स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट करके रखा था। इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती, शाहीन शाहिद की भी गिरफ्तारी हो गई और उसके भाई डॉक्टर परवेज की भी गिरफ्तारी हो गई। और शाहीन शाहिद के बारे में जब आप जानेंगे तब हैरानी होगी। एक ऐसी डॉक्टर जिसने यूपीपीएससी टॉप किया हो, जो अपने स्कूल में लगातार टॉपर रही हो, जो एकेडमिकली एक्सीलेंट रही हो, वो इस तरीके से स्लीपर सेल से कैसे जुड़ गई, वो आतंकी संगठन से कैसे जुड़ गई, वो आतंकी गतिविधियों में कैसे लिप्त हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़े हुए हैं। प्लान केवल दिल्ली को दहलाने का या ये रेड फोर्ट में जो धमाका हुआ उसका नहीं था अतुल, अयोध्या, बनारस को भी टारगेट पर लिया था और उसके लिए शाहीन शाहिद को जिम्मा दिया गया था। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, आप समझिए कि 2900 किलो विस्फोटक मिलना दिल्ली के पास फरीदाबाद के अंदर, साजिश बहुत बड़ी थी। 200 आईईडी बनने थे और उसके बाद टारगेट जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कई टारगेट्स थे उनके। ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ लाल किले पे जहां पर हम मौजूद हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि पैनिक किस तरीके से इन लोगों के अंदर हो गया था। पूरी जो डॉक्टर चौकड़ी है वो पकड़ी जा चुकी थी। J&K पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो जिस तरीके से काम कर रहा था, 95% जो लोग थे उनको पकड़ा जा चुका था। डॉक्टर उमर जो है वो लगातार फरार चल रहा था, उसको लेकर दबिश जो है वो कई जगह की जा रही थी। लेकिन वो जिस तरीके से निकलता है, सुबह फरीदाबाद से निकलता है और उसके बाद लाल किले की जो पार्किंग है वहां पर आकर रुक जाता है, वहीं पर ही अपनी गाड़ी खड़ी करता है, 3 घंटे रुकता है और फिर उसके बाद जब वो निकलता है शाम में, तो जब पीछे से वो लाल किले के पीछे की तरफ से आता है, यहां पहुंचता है लाल किले से ठीक पहले गेट नंबर 4 के आगे और वहां पर उसकी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है। पुलिस और जो एनआईए की टीम, जो स्पेशल सेल की टीम है, वो लगातार ये कह रही है कि ये पैनिक अटैक था, क्योंकि डॉक्टर उमर इस बात को जान चुका था कि उसके जितने भी जो बाकी सहयोगी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अतुल, आप बने रहे हमारे साथ। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक ये खबर हम पहुंचा दें। घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आपको बता दें, जो धमाके के पीछे हैं उनका हिसाब होगा।
घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे से वापस लौटते ही एलएनजेपी अस्पताल जाकर दिल्ली धमाके में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक्स पोस्ट पर लिखा, उन्होंने कहा कि घायलों से मुलाकात हुई, जो धमाके के पीछे हैं उनका हिसाब होगा। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लेकर आएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है अतुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात के बाद अपने जो रिएक्शन है, अपनी जो भावनाएं हैं, उसे एक्स पोस्ट पर लिखा। उन्होंने कहा कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं और धमाके में जो लिप्त हैं उनका हिसाब होगा। साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अतुल, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जब भूटान से आते हैं, दिल्ली लैंड करते हैं, सीधा एलएनजेपी अस्पताल जाते हैं, वहां पर घायलों से मिलते हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ करते हैं, उसके बाद वो यहां से निकलते हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करते हैं। तो अब क्योंकि जिस तरीके से हम पहले भी बता रहे थे मीनाक्षी की, जो पूरा टेरर मॉड्यूल है उसको 95% तक बस्ट कर लिया था। एक्सप्लोसिव भारी मात्रा में जो है लगभग 2900 किलो रिकवर किया जा चुका था। जो खुफिया एजेंसी, जो जैसा कि हम कल भी इस बात को कह रहे थे कि सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसी लगातार काम कर रही थी, जो पूरा मॉड्यूल था वो पकड़ा जा चुका था। डॉक्टर उमर जो है उसकी तलाश लगातार की जा रही थी और जब डॉक्टर उमर पार्किंग के अंदर छुपता है उसके बाद वो बाहर निकलता है और पैनिक अटैक इसको जो है वो जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं और ये भी कह रही है कि ये हमला पैनिक में हो या साजिश के तहत हो, वो सारी परतें तो धीरे धीरे करके खोली जाएंगी। अतुल,